नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। मैं खुश हूँ कि मैं आपसे आज परमेश्वर का वचन बांट सकता हूँ और मैं आप सबों को स्वागत करता हूँ। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने से पहले उसे प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे सम्मुख आते हैं, हम तेरे चरणों के पास आते हैं। पिता परमेश्वर, हम सबों को तो आशीषित कर जैसे हम तेरे वचनों को सुनते हैं। मेरे दर्शकों के संग हो, जब वे तेरे वचनों को सुनते हैं पिता, उन्हें समझ शक्ति दे और तेरे रास्ता में चलने के लिए उन्हें तेरा आत्मा के द्वारा अगुवाई कर। मेरे संग हो पिता, तेरा पवित्र आत्मा दे, तेरा सामर्थ दे, ताकि मैं तेरे वचनों को तेरे इच्छा के अनुसार तेरे लोगों को बांट सकूं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण करें। आमीन। प्यारो, फिर से मैं आप लोगों को स्वागत करता हूँ आज का वचन सुनने के लिए। मैं परमेश्वर का वचन सुनाने जा रहा हूँ और आज का मेरा शीर्षक है एक पवित्र राष्ट्र के लिए बुलाहट। हम पढ़ते हैं पहला पत्रस उसका 2 और 9 में। आइए हम इसे देखें। परमेश्वर का वचन पहला पत्रस 2 का 9 और 10 में क्या कहता है। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदाधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है और उसके गुण प्रकट करो। तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज, पद 9 में कहता है। और पद 10 में हम पढ़ते हैं, तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। प्यारो, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, वह लोगों को अपने राज्य के लिए मन फिराने के लिए संदेश दिए। हम पाते हैं कि ज्योति इस दुनिया में दी गई, ज्योति इस दुनिया में आई और वह ज्योति प्रभु यीशु मसीह था। जिन्होंने उस ज्योति को पहचाना, उसे अपनाया, वे लोग नए दृष्टि पाए। उन लोगों को नया ज्योति से नया रास्ता दिखाई दिया। लेकिन बहुत से लोग उस ज्योति को उनके बीच में होते हुए भी उन्हें नहीं पहचाने और उन्हें नहीं अपनाए, जिसके कारण वे परमेश्वर के राज से दूर ही रह गए। लेकिन जितनों ने उस पर विश्वास किया, परमेश्वर ने उन्हें अधिकार दिया कि वे लोग परमेश्वर के संतान बने और विश्वास करके वे सब परमेश्वर के संतान बनते हैं और परमेश्वर के राज्य के वे लोग नागरिक होते हैं। हम पढ़ते हैं कि ज्योति आई थी और वह ज्योति लोगों को चमकाने वाला ज्योति था, सबको उजाला करने वाला ज्योति था। आइए हम थोड़ा सा देख लेते हैं पुराना नियम के किताब से, उसका यशायाह के किताब से, पुराना नियम में यशायाह की किताब से। वहाँ हम पढ़ते हैं यशायाह का 60। वहाँ कहता है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। 2 पद कहता है, देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य के लोगों पर घोर
अंधेरा छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। इज़राइल के लिए यह प्रतिज्ञा था। यशायाह 60 का 1 से 3 में हम पढ़ते हैं। और मैंने बताया कि वह ज्योति आया और ज्योति के लिए बहुत से लोग तरस रहे थे, और ज्योति यीशु मसीह था। जिन्होंने उसे पहचाना वे लोग सच्चे उजाला में आए और परमेश्वर के राज्य में हो सके। प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया, वह लोगों को उनके हृदय को तैयार करने के लिए कहा। आइए हम पढ़ते हैं मत्ती 4 का 17। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, मनुष्य के बीच में आया, तब स्वर्ग मनुष्य का बहुत नज़दीक आ गया था और यीशु मसीह उन्हें स्वर्ग के राज के लिए अगुवाई कर रहा था, उन्हें रास्ता दिखा रहा था। जो कोई भी मन फिराएंगे, उसके पीछे चलेंगे, उनके लिए स्वर्ग में अनंत राज है। इसी तरह हम पढ़ते हैं मरकुस 1 का 14-15 में, यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। और 15 पद कहता है, और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर का राज निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। प्यारो, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, यीशु मसीह कहा, सचमुच में समय पूरा हो गया है। जो भविष्यवाणी दानियल भविष्यवक्ता ने किया था मसीहा का आने का, वह समय आ गया था। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था और अपना सेवकाई कर रहा था, और जल्द ही वह दुनिया के उद्धार के लिए, दुनिया के लोगों के बचाव के लिए, उन्हें पाप से बचाने के लिए अपना पवित्र लहू, अपना पवित्र जीवन बलिदान करने जा रहा था। उससे पहले लोगों को वह कहा, समय को पहचानो, समय आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। सुसमाचार यीशु मसीह है। यीशु मसीह से हमें अनंत जीवन मिलता है। जो कोई इसमें विश्वास करते हैं वे लोग अनंत जीवन पाते हैं। यह सुसमाचार यीशु मसीह सारे लोगों को बांटने के लिए आया था। यहूदी जाति में वह जन्म लिया, यहूदी जाति में तो आया क्योंकि प्रतिज्ञा भविष्यवाणी में इसी तरह रखी गई थी, लेकिन वह सुसमाचार सब जाति के लिए था। जैसे कि अब्राहम को प्रतिज्ञा किया गया था, मैं तुझे बुलाता हूँ, तुझे आशीष देना चाहता हूँ और मैं तुझे ऐसा आशीष दूंगा, तुझसे हर एक जाति आशीष पाएगी। और वह आशीष देने के लिए यीशु मसीह यहूदी वंश में जन्म लिया, किंतु वह जो लहू बहाने वाला था, सारे जगत के पापों के उद्धार के लिए, सारे जगत के लोगों के उद्धार के लिए, उनके पाप को मिटाने के लिए या उन्हें पाप से बचाने के लिए यीशु मसीह आया था। जब यीशु मसीह आया, वह बहुत अपना काम किया, जैसा कि उसका उद्देश्य था। हम पढ़ते हैं लूका उसका 4
अध्याय में उसका क्या उद्देश्य था और उसको यीशु मसीह पूरा करने के लिए आया था और वह उसे पूरा करता है। जो भविष्यवाणी हम यशायाह की पुस्तक 61 में हम पाते हैं, वह हम पाते हैं यहाँ पर पूरा होते हुए। यीशु मसीह कहता है, जब वह एक दिन कलीसिया में गया या उपासनालय में गया और उसे पढ़ने के लिए एक भविष्यवक्ता की पुस्तक दी गई। यीशु मसीह उसे निकाला, उसे खोला और पढ़ने लगा और वहाँ वह पढ़ रहा था। वहाँ लिखा हुआ था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। यीशु मसीह का अभिषेक हुआ था और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। यह हम यशायाह नबी के भविष्यवाणी से पाते हैं। यशायाह 61 अध्याय का 1 और 2 में भविष्यवाणी किया गया था। यीशु मसीह यह काम शुरू करता है, लंगड़ों को चंगा करता है, अंधों को आँख देता है, बहरों को सुनने की शक्ति देता है और कंगालों को सुसमाचार सुनाता है। यीशु मसीह अभिषेक किया गया था। जब वह बपतिस्मा लिया, परमेश्वर का आत्मा उस पर आया और परमेश्वर का वचन सुनाई दिया, यह मेरा प्रिय पुत्र है, यही मेरा प्रिय पुत्र है, इसमें विश्वास करो। यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। और परमेश्वर का आत्मा उस पर ठहरा। यीशु मसीह अभिषेक किया हुआ लोगों को परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करने गया और वह अपने चेलों को तैयार किया। उसके पीछे बहुत से लोग आए, उन्हें वह सिखाया, उन्हें इस दुनिया के लिए केवल जीने के लिए नहीं किंतु अनंत जीवन पाने के लिए, हमेशा के लिए जीने के लिए वह स्वर्ग का राज्य दिखाया। उसके कई चेले थे, लेकिन उसमें से वह कुछ लोगों को खास करके चुना और उन्हें भी वह अभिषेक किया। उससे पहले वह बहुत चमत्कार लोगों के बीच करता है उसी दरमियान। और जैसे मैंने कहा, ये भले भले काम वह कर रहा था जैसे कि उसके जीवन का उद्देश्य था, जो कि भविष्यवाणी की गई थी। यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को भी लोगों से भगाया, लोगों को स्वतंत्र किया, क्योंकि यीशु मसीह लोगों को छुटकारा देने के लिए आया था। उन्हें शैतान के चंगुल से बचाने के लिए आया था, शैतान के गुलामी से बचाने के लिए आया था और उन्हें पाप से मुक्त करने आया था। यीशु मसीह लोगों के बीच, लोगों के अंदर से दुष्ट आत्माओं को भगाया, हटाया। यह हम सुसमाचार के पुस्तकों में पाते हैं। अनेक उदाहरण हैं, जैसे कि मरकुस 1 अध्याय में हम पाते हैं और मरकुस 5वां अध्याय में भी हम पाते हैं। परमेश्वर जो लोग के अंदर दुष्ट आत्मा था, जो लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित थे, उन लोगों को चंगा किया, उन्हें छुटकारा दिया। कई उदाहरण हम बाइबल में पाते हैं। यीशु मसीह का यह काम था, यह उद्देश्य था। और वह अंधों को भी चंगा किया, बहुत से अंधों को चंगा किया। कुछ उदाहरण हम पाते हैं और एक उदाहरण हम यूहन्ना 9 अध्याय में पाते हैं। उस व्यक्ति को वह ज्योति दिया, देखने की दृष्टि दिया, जो कि जन्म से अंधा था। और अंत में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह इसलिए आया कि जो अंधे हैं उसको
रोशनी दे, उसको दृष्टि दे। लेकिन जो लोग इस दुनिया में हैं, शारीरिक आँख तो है लेकिन सच्चाई को नहीं पहचानते हैं, मसीहा को नहीं पहचाने, धार्मिकता को नहीं पहचाने, वे लोग वहाँ के धार्मिक अगुवे थे, वे लोग अंधे बन गए। लेकिन जो लोग उसमें विश्वास किए, उसके पीछे चले, उस पर भरोसा किए, उनको यीशु मसीह नया जीवन दिया, नया दृष्टि दिया और नया उसके जीवन में शुरुआत दिया। हम इस तरह पाते हैं यीशु मसीह बहुत से भले भले काम किए। उनका उद्देश्य था कि लोगों को शैतान के चंगुल से छुड़ा करके परमेश्वर के राह में लाए, उन्हें पाप से बचा करके परमेश्वर का रास्ता में लाए और परमेश्वर के राज्य में अनंत जीवन मिलता है। यीशु मसीह अपना काम को करने के लिए अपने चेलों को तैयार किया। उनमें से वह 12 जन को चुन करके अभिषेक किया। यह हम पढ़ते हैं मत्ती 10 अध्याय में। और उनको खास तैयार करने का उद्देश्य था कि वे जा करके पूरे दुनिया में सुसमाचार फैलाएं, लोगों को अंधकार से लाए, उसके रास्ता में, उस ज्योति में लाए, उस पवित्र जाति का हिस्सा बनाएं, परमेश्वर यीशु मसीह का राष्ट्र का हिस्सा बनाएं। इसलिए परमेश्वर अपने 12 चेलों को अलग से बुलाता है और उन्हें आज्ञा देता है, उन्हें शिक्षा देता है, उन्हें सिखाता है। उससे पहले प्रभु यीशु मसीह रात भर प्रार्थना किया, प्रार्थना करके उन्हें बुलाया, चुना और उन्हें अभिषेक किया। यह बहुत ही अद्भुत बात हम यहाँ देख पाते हैं। और उससे वे लोग बहुत ही अलग लोग बन गए, उनमें बहुत अधिक बदलाव आया। वे लोग कुछ नहीं थे, लेकिन यीशु मसीह का बुलाहट, यीशु मसीह का उनके अंदर, उनके जीवन में काम करना, यीशु मसीह का उनके जीवन में परिवर्तन लाना उनको बहुत अलग बना दिया था, बहुत उसमें परिवर्तन ला दिया, जिससे ये लोग यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद प्रचार करने के लिए गए सारे दिशा में। शुरू में इज़राइल में प्रचार किए, उसके बाद वे लोग इधर उधर सारे दिशा में गए, पूरा दुनिया में सुसमाचार को देना था। और हम लोग क्या पाते हैं कि वे लोग दुनिया को उलट पुलट कर दिए। यह सुसमाचार से बहुत से लोग विश्वास नहीं करते थे, उनको हिला दिए, राष्ट्र को हिला दिए, क्योंकि वो सच्चाई बतला रहे थे। यीशु मसीह ही सच्चा मसीहा है, जो मर करके जी उठा है, वही उद्धार करता है। इस तरह से वे लोग दुनिया को उलट पुलट कर दिए, अपना संवाद से सच्चाई बतला करके जो लोग नहीं सुन रहे थे उनको हिला दिए, क्योंकि यीशु मसीह जी उठा था और उसका आत्मा उन पर था। क्योंकि यीशु मसीह कहा था, तुम लोग मेरा आत्मा के लिए रुकना, जब मेरा आत्मा तुम में आएगा, तुम लोगों पर आएगा, तो तुम लोग सामर्थ पाओगे और मेरे सुसमाचार को, इस बात की गवाही पूरे दुनिया में दोगे। यरूशलेम से शुरुआत करके यहूदिया, समारिया, पूरा दुनिया में तुम लोग सुसमाचार को फैलाओगे, क्योंकि यह सारे जाति के लिए था। यीशु मसीह सबको पाप से बचाने के लिए आया था। यीशु मसीह सबको अंधकार से बुलाने के लिए आया था, सबको ज्योति में बुलाने के लिए आया था, और उस पवित्र राष्ट्र में होने के लिए बुलाने के लिए आया था। इसके लिए वो अपने चेलों को तैयार किया। जब यीशु मसीह इस धरती पर आए थे, इस धरती पर आए और अपना काम कर रहे थे, बहुत से लोग, बहुत से धार्मिक अगुवे लोग सोच रहे थे कि यीशु मसीह इजरायली देश को एक फिर से राजनीतिक स्थापना करेगा, दुनियादारी राजनीतिक स्थापना देगा। उनका यह
विचार था, पर यह उनका गलत विचार था। यीशु मसीह उन्हें अनुग्रह का राज्य देने के लिए आया था। यीशु मसीह उनके बीच में अनुग्रह का राज्य स्थापना करने आया था। जो लोग मन फिराते, उसको अपनाते, उद्धारकर्ता को अपनाते, वे नए जीवन पाते और नए राष्ट्र, आत्मिक राष्ट्र और पवित्र राष्ट्र का वे लोग नागरिक होते। और उस राष्ट्र का शासन जब यीशु मसीह करने के लिए दाऊद का राजगद्दी में बैठेगा, वह अनंत काल का होगा, कभी नहीं अंत होगा। जिस तरह का दानियल भविष्यवक्ता दानियल 7:37 कहता है। और उसी तरह हम इज़िकियल 37 में पाए कि दाऊद राजा उसमें खड़ा होगा, इज़राइल लोगों के लिए खड़ा होगा और दाऊद राजा अपने सिंहासन पर बैठेगा, उसका अनंत काल का राज होगा। वह यीशु मसीह दाऊद का वंश से जो आया, दाऊद के राजगद्दी पर बैठेगा, दाऊद का सिंहासन पर बैठेगा और उसका राज अनंत काल का होगा। इज़राइली लोग जब उनको बुलाया गया था और वे लोग बंधुआई से फिर उनको छुड़ा करके परमेश्वर लाना चाहता था, यदि वे लोग परमेश्वर के साथ उसके योजना में सहभागिता देते तो बहुत कुछ उनके जीवन में अलग होता, बहुत बदलाव होता, राष्ट्र में भी बहुत पुनर्स्थापना हो सकती थी। लेकिन वह नहीं हो पाया। और आज परमेश्वर के चेलों के द्वारा यह सुसमाचार हम तक, आप तक पहुंचता है कि जो लोग यीशु मसीह को अपनाएंगे, उसके संदेश को सुन करके उसे ग्रहण करेंगे, वे लोग इस पवित्र राज्य के नागरिक होंगे। जो लोग मन फिराएंगे और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मान करके पवित्र राष्ट्र वह कलीसिया है, इस पृथ्वी पर परमेश्वर का राज्य को तैयार करने के लिए कलीसिया है, उसका सच्चा कलीसिया जिसे परमेश्वर इस पृथ्वी पर स्थापना किया है। और परमेश्वर का कलीसिया ही परमेश्वर का नज़र में सबसे बहुमूल्य वस्तु चीज़ इस दुनिया में आज है। आप भी उसके कलीसिया में जुड़ करके पवित्र जाति और पवित्र राष्ट्र के हिस्सा हो सकते हैं। आप भी अपने जीवन में एक नया शुरुआत पा सकते हैं जब आप मन फिराते हैं और उद्धारकर्ता यीशु मसीह को अपनाते हैं, उसको प्रभु मानते हैं। आप नई राज्य, पवित्र राज्य, परमेश्वर का राज्य को में आ सकते हैं। कलीसिया के द्वारा, कलीसिया में आकर के परमेश्वर के अनंत काल का राज्य, पवित्र राज्य का हिस्सा हो सकते हैं। उसके लिए परमेश्वर हमें बुलाता है, अंधकार से ज्योति में बुलाता है। उसके लिए ही वह अपने चेलों को तैयार किया, उनको पवित्र आत्मा का आशीष दिया, पवित्र आत्मा का वरदान दिया। और आज भी परमेश्वर हमारे लिए वह पवित्र आत्मा देने की प्रतिज्ञा करता है। जो कोई उसे मांगेंगे वह उन्हें भरपूराई से देगा। हमें वह कहता है मांगो और वह हमें अपना पवित्र आत्मा देगा, बिना संकोच के, बिना सीमा के वह देगा कि हम नया जीवन पाए, पुनर्जीवित हो और उसके रास्ता में चले, उसके हम शिष्य बने और उसके महिमा के लिए जिए।
हमें यह नया जीवन प्रभु यीशु मसीह में मिलती है। ये सुसमाचार सारे दुनिया के लिए है। जब यीशु मसीह अपने चेलों को सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेजा, शुरू में वह अपने लोगों के बीच भेजा, वह शुरुआत थी, लेकिन उसके बाद यह सुसमाचार पूरे दुनिया को जाना था, क्योंकि हर एक को सुसमाचार सुनना है, हर एक को सुसमाचार सुनने का मौका मिलना है और हर एक को अपने जीवन में चुनने का मौका होना चाहिए। हर एक को अपने जीवन में नया चुनाव करने का मौका होना है। इसीलिए आज ये सुसमाचार सारे दुनिया में जाती है और आज आप सुन रहे हैं जो पहले नहीं सुने हैं, तो परमेश्वर का सुसमाचार, शुभ संदेश आपके पास पहुंचता है और वह सुसमाचार यीशु मसीह में हमें अनंत जीवन मिलता है। यीशु मसीह में हमें उद्धार मिलता है, हमें पाप से बचाया जाता है। जब हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं और उसके आत्मा को ग्रहण करते हैं तो हम उसके राह में चलेंगे। उसके चेला लोग जब उसके आत्मा प्राप्त करके सुसमाचार प्रचार करने गए, उन लोगों को भी वरदान दिया गया कि वे लोग भी चमत्कार करें। हम प्रेरितों के काम 3 अध्याय में पाते हैं कि पतरस और यूहन्ना एक भिखारी को, भीख मांगने वाला लंगड़ा को वे लोग परमेश्वर की शक्ति से, यीशु मसीह के सामर्थ से, उसके नाम से उसको चंगा किए। और इस तरह वह और चमत्कार करते गए। लोग अचंभा किए, वे लोग को बहुत अद्भुत लगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ से हुआ। यीशु मसीह जो जिंदा हुआ था, वह पुनरुत्थान हुआ था, मर करके जिंदा हो गया था और उनको शक्ति दिया था। उसके शक्ति से ही वे लोग उस लंगड़े को चंगा किए। उस लंगड़े को जो भीख मांग रहा था मंदिर में, उसको वे लोग चंगा किए और बहुत से अलग अलग चमत्कार किए। वे लोग दुनिया को बहुत ही अलग बदल दिए, क्योंकि यीशु मसीह जो पुनरुत्थान हुआ था, जीवता मसीहा, उनको सामर्थ दिया था, उनको शक्ति दिया था, उसका आत्मा उनमें काम कर रहा था और उनका काम, उनका उद्देश्य यही था कि वो हमें अंधकार में से ज्योति में बुलाए, ज्योति में ले चले और उस पवित्र राष्ट्र का हम भागीदार हो सके। और वे लोग परमेश्वर के प्रति इतना समर्पित थे, सब कुछ दे दिए थे कि वह किसी को नहीं डरते थे। कोई भी नुकसान हानि से वह लोग नहीं घबराते, कोई भी धमकी से वह लोग नहीं डरते, क्योंकि परमेश्वर उनका रक्षक था और रखवाली करने वाला था। वे लोग कहते हम लोग को परमेश्वर का आज्ञा मानना है, मनुष्य का आज्ञा नहीं। मनुष्य से बढ़ करके परमेश्वर का आज्ञा मानना है। प्यारो, हम लोगों को पवित्र जाति होने के लिए, पवित्र राष्ट्र के भागीदार होने के लिए परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आत्मा आज हमारे पास आता है। आइए हम परमेश्वर के पवित्र जाति के भागीदार बने, पवित्र राज्य के भाग बने। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपनाते हैं, जैसे कि उसके शिष्यों ने प्रचार किया और उसके सच्चे कलीसिया में आते हैं, तो परमेश्वर, जब हम उसमें विश्वास करते हैं, हम सबों को बहुतायत से आशीष देवे जब हम उसके पीछे आते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। ये हमारे महान, दयालु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे चरणों के पास आते हैं। पिता परमेश्वर, हम तेरे पास आते हैं, हम सबों को तो आशीष दे। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तो हम सबों को तेरे वचन के द्वारा आशीषित किया है। हम सब तुझ में विश्वास करें, तेरे पीछे आए और
तेरे आज्ञाओं को माने, हमें पवित्र बना पिता। तूने हमें अंधकार से ज्योति में बुलाया है कि हम पवित्र राष्ट्र के भागीदार हों। हम तेरे सच्चे कलीसिया में आकर हम सच्चे पवित्र लोग बन सकते हैं और अपने अपने जीवन में नया शुरुआत कर सकते हैं। मेरे हर एक दर्शकों के संग हो, हर एक नए श्रोताओं के संग हो पिता, कि वे तेरे पवित्र राज्य में, पवित्र कलीसिया में आकर के तेरे संगति में, तेरे संग हमेशा रहे। हम सबों को तेरा पवित्र आत्मा का वरदान दे पिता। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण करें। आमीन।